लेट्स बी रियल। खर्चों को मैनेज करना सिर्फ नए जूते को न कहना या अपनी फेवरेट चाय की दुकान को छोड़ना नहीं है। ये जानना है कि आपका पैसा असल में कहां जाता है और ये पक्का करना कि आप कंट्रोल में हैं। मुझे पता है, महीने का मध्य आते ही अचानक आप सोचने लगते हैं, रुको, मेरी सैलरी कहां गायब हो गई। ये सिर्फ आप नहीं है, लगभग हर कोई कभी ना कभी इसे फेस करता है और इसका बहुत कुछ एडवर्टाइजिंग की चालाक पावर से शुरू होता है। क्या आपने कभी सिर्फ फ्री डिलीवरी मार्ग तक पहुंचने के लिए अपनी कार्ट में रैंडम सामान ऐड किया है, या किसी ऐसी डिस्काउंट के झांसे में आ गए हैं जिसमें असल में हिडन चार्जेस और टैक्स शामिल थे? हाँ, मैंने भी किया है। बात यह है कि ये छोटे ऑनलाइन खर्चे जुड़ते जाते हैं और इससे पहले कि आपको पता चले, आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ एक ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, अपने खर्चों को ट्रैक करो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस या बोरिंग हैं। इसका मतलब बस ये कि आप खुद को अकाउंटेबल बना रहे हैं। जब आप असल में लिखते हैं कि आप क्या खर्च करते हैं, तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। शायद आप टेकआउट पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं या ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। यह आपके लिए अपने खुद के फाइनेंशियल बेंचमार्क सेट करने का मौका है। और जब खर्चों को प्रायोरिटाइज करने की बात आती है, मैं आइजनहावर मैट्रिक्स पर पूरा भरोसा करता हूं। फैंसी लगता है, लेकिन यह सिर्फ यह तय करने का एक तरीका है कि क्या अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है और क्या असल में इंतजार कर सकता है। आपको हैरानी होगी कि आपके कितने मंथली खर्चे उतने जरूरी नहीं होते जितने वे लगते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। वे सुपर कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से वे आग की तरह हैं। अगर आप सावधान हैं तो मददगार, अगर आप लापरवाह हैं तो खतरनाक। अगर आप हमेशा समय पर पे करते हैं तो आपको बेसिकली फ्री क्रेडिट मिलता है, लेकिन एक पेमेंट मिस कर दें और बूम, आपको भारी इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। कभी भी सिर्फ ऑफर के लिए खरीदारी न करें। बजटिंग का मतलब खुद को वंचित करना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट होना है। अपने खर्चे लिखें, त्योहारों या जन्मदिनों जैसे बड़े सालाना खर्चों के लिए प्लान करें और अपने खर्च को जिप करना सीखें। इसे अपने लैपटॉप पर फाइलों को कंप्रेस करने जैसा समझें। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, आप छोड़ना चाहेंगे, लेकिन लगे रहें, यह सेकंड नेचर बन जाता है। और ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा। 5 रुपये बचाना भी 5 रुपये कमाने जैसा है, और जो कुछ भी आप बचाते हैं वह इन्वेस्ट करने पर बढ़ता है। अगर आप महीने में लगभग 50,000 कमा रहे हैं, तो ये पक्का करें कि आप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के लिए कम से कम 4 पे 5 के अलग रख रहे हैं। अगर आप यंग हैं और बड़ी जिम्मेदारियों से फ्री हैं, तो SIPs के जरिए ज्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करें। एक्सपेंस मैनेजमेंट सिर्फ पैसे को ट्रैक करना नहीं है, यह कंट्रोल लेने, बेहतर चॉइस बनाने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के बारे में है। छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म होते देखें। यू गॉट दिस।